हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका लिनक्स जीरो टू हीरो सीरीज में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि फाइल सिस्टम क्या होता है और नेविगेशन कैसे काम करता है। और हम ये भी समझेंगे कि एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में क्या डिफरेंस होता है, और हम कैसे समझेंगे कि कौन सा पाथ एब्सोल्यूट है और कौन सा पाथ रिलेटिव है। चलो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का डेमो परफॉर्म करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एडिटर का मास्टर बना दूंगा कि जैसे आपको कैसे किसी भी फाइल को रिप्लेस करना हो एडिटर के अंदर में, सर्च करना हो या कॉपी करना हो या डिलीट करना हो, वो एडिटर में हम कैसे करते हैं, वो आज हम सारे कंप्लीट डेमो देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वन बाय वन करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइल सिस्टम क्या होता है और मेन फाइल्स कौन कौन सा होते हैं। दोस्तों, मेन फाइल्स जो होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि मेन फाइल्स आपका जैसे हो गया जैसे होम। और दोस्तों, लिनक्स में सारे चीज़ फाइल्स में होते हैं और और फाइल्स में ही डिफाइन होते हैं, चाहे वो प्रिंटर हो या डॉक्यूमेंट हो या डिस्क हो या कुछ भी हो, सारे को फाइल्स में ही डिफाइन होते हैं। जैसे होम हो गया आपका, यूएसआर हो गया आपका, बिन हो गया, होम यूएसआर बिन, और उसके बाद वर, होम यूएसआर बिन और एटीसी। तो दोस्तों, ये देखो, ये ना, ये कुछ क्या है, ये सारे कुछ, ये सारे क्या डायरेक्टरी है। ये बिन को छोड़ के ये सब क्या है, ये सारे डायरेक्टरी है। और ये क्या है, ये एक लिंक है। और लिंक क्या होता है, लिंक कैसे बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये देखो, और आपको पता होना चाहिए कि एटीसी में क्या होता है और होम के अंदर में क्या होता है और वॉर के अंदर में क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, स्लैश एटीसी के अंदर में आपका सिस्टम का सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं। होम के अंदर में यूज़र का होम डायरेक्टरी होता है। जैसे आप विंडोज़ में आप कंपेयर करो तो जैसे डॉक्यूमेंट होता है ना, सी यूज़र्स डॉक्यूमेंट, तो वैसे ही सी होम के अंदर में क्या होता है, यूज़र का सारे फाइल्स यहीं पे होते हैं। जैसे मैं अभी दीवाना से लॉगिन हूँ, तो जितने भी सारे मेरे फाइल्स फ़ोल्डर होंगे वो कहाँ पे होंगे, होम के अंदर में होंगे। उसके बाद दोस्तों आता है यूएसआर। यूएसआर में क्या होता है, यूएसआर में सारे एप्लीकेशंस जो भी होते हैं यूएसआर के अंदर में ही जाते हैं। और वार जो भी लॉग्स होते हैं, सिस्टम जनरेटेड लॉग होते हैं, वो हम कहाँ देखते हैं, वॉर के अंदर में देखते हैं। अब चलो दोस्तों, ये समझते हैं कि एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले देखो, मैं अभी कहाँ पे हूँ, होम दीवाना के अंदर में, ठीक है। मैं एक और डायरेक्टरी बनाता हूँ, mkdir प्रोजेक्ट 3D ls mkdir प्रोजेक्ट, एंटर। माय गॉड, मैं गलत कमांड रन कर रहा हूँ। mkdir प्रोजेक्ट, एंटर। 3D प्रोजेक्ट आ गया, pwd। और इसके अंदर में मान लो एक मैं फाइल बनाता हूँ, फाइल टच टेस्ट डॉट टी, ठीक है। अब करता हूँ pwd। तो ये देखो, अब मेरा ये जो कंप्लीट है, अगर मुझे इस टेस्ट फाइल को देखना है तो मेरा ये क्या हो गया, ये कंप्लीट एड्रेस हो गया। तो इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पाथ। और रिलेटिव पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ, मान लो कि मैं एक डायरेक्टरी बैक आ गया, एक डायरेक्टरी में बैक आ गया, pwd। अभी मैं कहाँ पे हूँ, होम दीवाना के अंदर में। और मैं यहाँ से cd प्रोजेक्ट करके मैं जा सकता हूँ, राइट, जा सकता हूँ ना। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट पाथ।
और ये इसका हो गया रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ करने का मतलब ये है कि जो भी आपका एब्सोल्यूट पाथ है, जहाँ पे भी आप हो और वहाँ से आप रिलेटिव पाथ पे जा सकते हो इज़िली। तो एक लाइन में बोलूँ तो रिलेटिव पाथ कंप्लीट एड्रेस होता है, और आपका क्या है, दूसरा क्या है, रिलेटिव पाथ एब्सोल्यूट पाथ आपका कंप्लीट एड्रेस होता है, और रिलेटिव पाथ आपका शॉर्ट एड्रेस होता है। अब चलो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि अब हम नेक्स्ट करते हैं फाइल सिस्टम समझते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है, आप कमेंट करो। मैं आपको 1 टू 1 समझाऊंगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा गारंटी है। आप कमेंट करो, मैं बताऊंगा आपको। आप एक लाइन में समझो, एब्सोल्यूट पाथ कंप्लीट एड्रेस होता है, रिलेटिव पाथ शॉर्ट एड्रेस होता है। जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट रीड करना है, डेट इज वो मेरा कंप्लीट एड्रेस हुआ, तो वो मेरा क्या हुआ, एब्सोल्यूट पाथ हो गया। और मैंने एक डायरेक्टरी बैक आया, अपेंड किया, फिर मैं सीडी करके वहां पे जा सकता हूँ, वो मेरा रिलेटिव पाथ हो गया। बस आप इतना ही समझो। अब हम एक काम करते हैं, मान लो कि मैं एक एलएस एम के MKDIR डेमो, मैं एक डायरेक्टरी बनाया, CD डेमो, राइट, LS। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, टच फाइल डॉट टी, फाइल 1 कर देते हैं इसको, फाइल 1.txt। टच कमांड से दोस्तों हम एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं, आप कंफ्यूज मत हो। मैंने टच फिर गलत लिख दिया, टच टच फाइल 1.txt ls। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इसमें कुछ मैं एडिटर से, मैं ना आपको दोनों एडिटर बताता हूँ। मैं आपको दोनों एडिटर बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ नैनो। नैनो के थ्रू आप कैसे कुछ उसमें राइट कर सकते हो और कैसे एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे नैनो फाइल 1.txt, आ गया। यहाँ पे लिख दो सीधा, दिस इज फ्रॉम नैनो, दिस इज फ्रॉम फ्रॉम नैनो। लिख दिया आपने। अब यहाँ पे करो कंट्रोल O, एंटर, कंट्रोल X, ये सेव हो गया। चेक करना है, आप कैट करो और एंटर करो, दिस इज फ्रॉम नैनो, ये मैंने लिख दिया। अब मैं एक और बनाता हूँ फाइल, मैं एक और फाइल बनाता हूँ, फाइल 2। लेकिन उसमें मैं क्या करूँगा कि मुझे कुछ ज़्यादा सेंटेंस लिखने हैं, ताकि मैं आपको डेमो में ये दिखा पाऊँ कि फाइल को कैसे एडिट करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, कैसे लाइन सर्च करते हैं, कैसे कॉपी करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। ये सब दिखाने के लिए थोड़ा-सा मुझे उसमें कुछ लाइन ऐड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर लूप का यूज़ करके, और मैं 20 लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। ls फाइल 1 है। अब करते हैं फॉर in फॉर in 1 to 20 टू टच, क्या बनाना है, लाइन मुझे रखना, दिस इज लाइन। और मुझे जो भी लाइन करना है ना, तो मैं यहाँ वेरिएबल दे देता हूँ, ठीक है। सेमी कॉलन, डन। उसके बाद दे दो फाइल 2.txt, एंटर। अब करो कैट फाइल 2.txt।
फाइल 2.txt सही है। कैट फाइल 2.txt एलएस। माय गॉड, मैंने मैंने क्या पा दे दिया। फोर आई इन वांट टू टच। माय गॉड, मैंने यहाँ पे गलत कमांड यूज कर दिया। यहाँ पे मुझे टच नहीं, मुझे एको करना था। कहाँ गया कमांड मेरा। यहाँ पे क्या करना है ना आपको, आपको यहाँ पे एको करना है। एको एंटर। अब करते कंट्रोल एल एल एस। अब यहाँ पे फाइल 2 है, ठीक है। अब करते हैं कैट फाइल 2.txt। अब ये देखो, अब ये फाइल 2 के अंदर में क्या है ना, ये 20 लाइन मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सबसे पहले एडिटर के थ्रू मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कैट कैट फाइल 2.txt, यही है, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास कोई फाइल है, ठीक है, उसमें 2000 लाइन लिखा हुआ है। अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे 10 लाइन देखना है, स्टार्टिंग का 10 लाइन कैसे चेक करेंगे। कमांड होता है हेड हेड माइनस एन और 10 कर दो और फाइल का नाम दे दो फाइल 2.txt। तो ये देखो 1 to 10 ये प्रिंट कर दिया। अब लास्ट का 10 देखना है तो वहाँ पर टेल यूज करते हैं। टेल माइनस एन 10 और जो भी फाइल है आपका फाइल 2.txt। तो ये देखो 11 से लेके 20 तक की आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अब मान लो मुझे कोई भी फाइल फाइंड करना है, तो हम क्या कमांड यूज करेंगे। फाइंड, मान लो एटीसी के अंदर में होस्ट फाइल होता है ना, एटीसी माइनस नेम और मुझे होस्ट होस्ट होता है। तो आप इजीली यहाँ से इसको एंटर करके, ये देखो ये परमिशन का एरर दे रहा है क्योंकि मैं नॉर्मल यूजर से लॉगिन हूँ। और कैसे पता चला कि मैं नॉर्मल यूजर से लॉगिन हूँ, आप बताओ मुझे कमेंट में। नहीं पता है तो आप पुराना वीडियो देखो। पुराना कहने का मतलब आप लिनक्स 02 का डे 2 देखो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखो, तो क्या है ना, इजिली आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं रन किया तो ये होस्ट फाइल आप ऐसे फाइंड कर सकते, कोई भी फाइल आप फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ फाइंड, चलो मैं फाइंड तो कर लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे मान लो कि एटीसी के अंदर में पास डब्ल्यू डी होता है, फोल्डर फाइल होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है ना, यूजर का इन्फॉर्मेशन होता है, टोटल यूजर आपको वहाँ पर दिखाता है। तो जैसे मान लो कि मैं करूँ हेड हेड माइनस एन 10 एटीसी पास डब्ल्यू डी। तो ये देखो एट पास डब्ल्यू डी के अंदर में जो स्टार्टिंग का जो 10 लाइन्स है वो आपको दिखा रहा है। तो क्या है ना कि आप ऐसे किसी भी फाइल्स में फाइंड कर सकते हो। लास्ट का 10 लाइन देखना हो, प्रीवियस 10 लाइन देखना हो या स्टार्टिंग का 10 लाइन देखना हो, किसी भी फाइल में या कोई भी फाइल फाइंड करना हो। मान लो कि आपके पास 2000 3000 जो भी फाइल फोल्डर जो भी है, उसमें से किसी एक को आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे, मैंने आपको अभी बताया। फाइंड करोगे और वहां से आप इजिली निकाल सकते हो। और दूसरा होता है दोस्तों लोकेट कमांड। लोकेट आजकल यूज हो रहा है, तो लोकेट के लिए आपको पहले उसका डीबी अपग्रेड करना पड़ता है, उसके बाद वो यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब हम कुछ वीम एडिटर के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैं इसको करता हूँ वीम, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक दूसरा फाइल बना टच विम टेक्स्ट विम विम डेमो डॉट टी एक्स टी मैंने बना लिया, ठीक है। एलएस। अब करते हैं इसमें विम पी आई
vimdemo डॉट टी एक्स टी, राइट। ये अभी क्या है ना कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी हम जैसे वीम किए, वी आई किए, तो अभी हम कहाँ है, डेमो के अंदर में है। और ये इसका ना डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट है, ठीक है। मैंने आई दबाया, इंसर्ट मोड में गया और मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, दिस हेलो, 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 हेलो लिनक्स, लिनक्स, हेलो, हेलो। और ये अगर तो हेलो, हेलो फ्रॉम, हेलो फ्रॉम दीवाना। दोस्तों मेरा नाम है दीवाना। तो इसको मैंने एस्केप शिफ्ट W, एंटर। अब करो कैट विम डेमो डॉट टी एक्स टी। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे, ठीक है, जो भी मुझे लिखना था लाइन। अब मान लो, अब मान लो आप ये कि मुझे, मैं इसको वी आई में खोलता हूँ, वी आई, वी आई, देखो विम डेमो डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप ऐसे ओपन कर लिया। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे ना नंबर चेक करना है। मैं चाह रहा हूँ ना, मेरे पास 2000 लाइन है, चाहे 50 लाइन है, 100 लाइन है, तो उसमें ना ये नंबर हो एटलीस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट करके और ना इसमें कुछ और लाइन, लिनक्स ट्यूटोरियल, ठीक है। चलो मैंने एक लाइन और ऐड कर दिया इसमें। अब मैं फिर वापस से खोल लेता हूँ vimdemo डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब बताओ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, मुझे नंबर लाना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले एस्केप दबाओ, शिफ्ट शिफ्ट दबाओ और कॉलन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको नंबर करना है तो यहाँ पर लिखो सेट नंबर, एंटर। तो ये देखो यहाँ पर ना नंबर आ गया 1234। तो आपको किसी भी फाइल्स में अगर नंबर लाना हो, सिंपल यहाँ पे करना है सेट, आपको प्रेस करना है एस्केप शिफ्ट और कॉलन, फिर ये डॉट आ जाएगा, फिर आपको वहाँ पे लिखना है सेट नंबर। जितने भी सारे आपके क्या है, लाइन है, जितने भी वर्ड है, तो वहाँ पे आप इजीली क्या है, आप बाई नंबर वहाँ पे देख सकते हो। चलो अब दूसरा आते हैं। यहाँ पे कहते हैं नो नंबर, नो नंबर। मैं इसको बाहर कर देता हूँ और फिर से खोलता हूँ ताकि आपको समझ में आए। वी आई डेमो डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो वो मैंने उसको सेट नहीं किया था, आप उसको परमानेंटली सेट भी कर सकते हो। तो आपने ये समझा कि इसमें नंबर कैसे आता है। अब मान लो कि मैं फिर से चलता हूँ ई एस्केप शिफ्ट और कोलन दबा के, ठीक है। तो मान लो कि मैं अभी, मुझे जो है, एक मिनट में यहाँ पे पहले आ जाता हूँ, इंसर्ट, और मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं हेलो फ्रॉम दीवाना लाइन पे हूँ, ठीक है। हेलो फ्रॉम दीवाना लाइन पे हूँ। मुझे क्या करना है कि इसमें इस लाइन को मुझे
डिलीट करना है पूरे, जैसे मान लो कि आपके पास 2000 लाइन है, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर लाइन को डिलीट करना है, तो आप कैसे क्या करोगे? वो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो हो वहाँ पे डी प्रेस करो। आप यहाँ पे जैसे हो तो आपको यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे डी प्रेस करता हूँ, तो ये देखो क्या हुआ, मैंने जैसे डी प्रेस किया तो क्या हुआ, वो लाइन कंप्लीटली हट गया वहां से, ठीक है। अब मान लो कि मैं इस लाइन पे हूँ, मुझे इस लाइन को कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, वाई वाई कर लिया कॉपी, और मुझे जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ पे अप या डाउन करके मैं वहाँ पे पी प्रेस कर दूंगा, तो ये देखो फिर एक आ गया। अब मान लो कि जैसे मुझे इसके नीचे करना है, जहाँ भी करना है आप वहाँ पे जाके और पी प्रेस कर दोगे तो क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा, चाहे वो ऊपर हो या वो नीचे हो। तो ऐसे आप क्या है, इजिली आप किसी लाइन को पर्टिकुलर कॉपी पेस्ट करके आप वहाँ से इजिली कर सकते हो। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको क्वाइट करते हैं, सेव नहीं करते, बाहर आ जाते हैं, फिर हम चलते हैं इसमें। ठीक है, हम फिर आ गए यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट में मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें जितने हेलो लिखे हुए हैं, राइट, इसको मुझे रिप्लेस करना है हाय से। वो कैसे करते हैं, चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले एस्केप शिफ्ट कोलन दबाओ, ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। और आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कमांड रन करना है, परसेंटेज एस। उसके बाद मुझे क्या रिप्लेस करना है, हेलो। हेलो को रिप्लेस किससे करना है, हाय प्लस जी। ये ग्लोबली रिप्लेस कर देगा, एंटर। तो ये क्या हुआ, ये जो है आपका, एक मिनट, ये जो, अच्छा मैंने वो कर्सर वहाँ, तो दोस्तों एक्चुअली इसमें मैं कर रहा था कि जैसे आप देखो, मैं शिफ्ट एस्केप ये दबाया और मैंने कमांड क्या रन किया था, एस एम्परसेंट एस, उसके बाद हेलो, हेलो, उसके बाद क्या है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे हाई हो जाए और यहाँ पे ग्लोबली हो जाए। तो ये देखो लिनक्स में ना केस सेंसिटिव होता है, मैंने लिखा है हेलो एच कैपिटल, तो मेरे में एक ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो ये देखो हेलो की जगह जगह पे क्या हो गया, हाय। लेकिन इसमें नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पे लोअर केसेस है। ऐसे आप कहीं भी जाके और रिप्लेस इजिली कर सकते हो, आपके पास 2000 3000 5000 जो भी है आप वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ यहाँ पे मैं 10 लाइन ही मुझे, आपको सिर्फ यहाँ पे 20 लाइन में ही चेंज करना है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे 20, और जो कमांड है आपका एम% एस लगा के आप यूज करोगे, तो फिर क्या है, वो सिर्फ ऊपर के सिर्फ 20 लाइन पे ही आपका चेंजेज होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। और विम में क्या आप नंबर ऑफ लाइन कैसे लाते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे मान लो मैं इसको पहले एग्जिट करता हूँ, वाइट, यहाँ पे मान लो कि जब से पहले हम कमांड मोड में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जे प्रेस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं वाइट करके बाहर आया, वी इंसर्ट एस्केप शिफ्ट क्यू, यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ जे। तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि, तो दोस्तों एक्चुअली मैं बता रहा था आपको कि जैसे मान लो कि ये मेरा
क्या है, एक फाइल है आपके पास, मान लो 2000 लाइन होगा, तो मैं जैसे यहाँ पर जे प्रेस कर रहा हूँ तो एक लाइन नीचे आ रहा है। अब मैं प्रेस के कर रहा हूँ तो एक लाइन ऊपर जा रहा है। अब मैं एल प्रेस कर रहा हूँ तो एक राइट साइड में ये शिफ्ट कर रहा है, और एच प्रेस करूंगा तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान लो कि मैं 0 प्रेस करता हूँ, ये डॉलर, तो ये क्या है, ये डाउनग्रेड सबसे नीचे आ रहा है, नीचे आ जाता है। तो ये सब इसके छोटे छोटे क्या है, यूज केसेस है, आप इजीली समझ सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इससे कुछ सीखे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।